हाँ जी, 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का सेकंड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इज लिमिट ऑफ एक्स पावर 2024 माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स टेंड्स टू वन। करिए बेटा, बताइए। देखिए यहाँ बेटा स्टैंडर्ड लिमिट का रिजल्ट यूज होना था। रिजल्ट बता देती हूँ पहले। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए क्या वैल्यू होती है? एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। एक्स पावर 2024 है, वन की आप पावर 2024 एज्यूम कर सकते हैं। एक्स माइनस वन है, एक्स टेंड्स टू वन है। ए की जगह वन, एन की जगह 2024, तो ये लिमिट आपकी सीधा आ जानी थी 2024 इंटू वन पावर 2023, और वन की कोई भी पावर आप लेंगे वो वही आएगी, तो आपका आंसर हो गया 220। और आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चे निकाल पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन of x power 2024 plus x power 2023 plus up to x power 1 minus 2024 divided by 2025 into x minus। सिमिलर रिजल्ट यूज होना है बेटा, लेकिन कैसे होना है सोचिए और बताइए। देखिए यहाँ आपने लिमिट का अलजेब्रा यूज करना था बेसिकली। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, x पावर 2024 से लेकर x पावर 1 है और माइनस हो रहा है 2024। 2024 को आप 111 एडेड 2024 टाइम्स मान सकते हो, राइट। और डिवाइड हो रहा है, ये जस्ट नंबर है, हम बाहर ले सकते हैं लिमिट से। ये x माइनस वन डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा एक नंबर तो सभी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप इस l के लिए 1/2025 तो आप बाहर ले लेते। लिमिट x टेंड्स टू वन, आप अगर अलजेब्रा यूज करें, अभी मैं इसको ही पहले ब्रेक करूं। x पावर 2024, यहाँ से आपने वन लिया, माइनस वन पावर 2024 डिवाइडेड बाय x माइनस वन, इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेगा। प्लस अगला, अगर आपका x पावर 2023 है, माइनस वन वहां से भी करेंगे, उसकी आप 2023 पावर लिख सकते हैं, x माइनस वन इसको भी डिवाइड करेगा। और इस तरीके से हर दो दो टर्म का जो पेयर बना रहे हैं आप, उसको डिवाइड करेगा। ओके, और लिमिट ऑफ अलजेब्रा आप यूज करते हैं तो इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट। ठीक है, जब मतलब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल आप इसको सेपरेट करेंगे, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और जब आप पिछला रिजल्ट जो भी हमने यूज किया उसको यूज करेंगे, तो ये हर एक लिमिट आपको एक नंबर दे रही है। ठीक है, ये लिमिट आपका नंबर दे रही है 2024, जैसे अभी हमने पिछला किया। ये दे रही है 2023, और ये लास्ट लिमिट दे रही है वन। तो ये क्या हो गया बेटा, रिवर्स ऑर्डर में दिया हो, वन से लेकर 2024 तक का सम, राइट। और क्या होता है, हमने रिजल्ट कर रखे हैं बेटा, समेशन के गोइंग फ्रॉम वन टू एन, sum of first n natural numbers is n in n plus 1 divided by 2। ओके, तो ये क्या हो गया, 2024 इंटू नेक्स्ट नंबर 2025 डिवाइड, तो 2025 तो कट गया, और ये आप क्या 1012। दिस इज योर। ओके, थोड़ा सोचना था, ट्रिकी था, बट मुश्किल नहीं था, जबकि हम अभी पिछले क्वेश्चन में सिमिलर लिमिट निकाल चुके, है ना।
आई होप आप में से बहुतों का निकला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट एल विच इज लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज x टेंड्स टू 1। करिए बेटा क्या। देखिए यहाँ बिल्कुल आपको रेगुलर में एक प्रोसीजर सिखा रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड। आप बिल्कुल न्यूमैरेटर के फैक्टर सोच सकते हैं, x माइनस 1 फैक्टर कट कर सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं एज सच 0/0 है। बट कुछ स्टूडेंट से हम बात कर चुके हैं बेटा, मैं फिर से एक बार याद दिलाती हूँ। आपके कोर्स में ना हो लेकिन कंपटीशन के लिए और ऐसे क्विजेस के लिए बहुत अच्छा एक रूल है आपके पास, जिसको एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं। अगर आपकी लिमिट 0/0 फॉर्म की आती है तो आप से अगर ये लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये सपोज 0/0 फॉर्म आ रही है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रूल, जो कहता है कि ये लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स होता है। ठीक है, अब इसको जब हम यूज करेंगे तो एल क्या होगा बेटा, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर 3x स्क्वायर माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर विच इज 1। अब देखिए डेनोमिनेटर में तो जीरो नहीं आ रहा ना अब, और आप एक तरीके से ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको इवेलुएट करने के लिए बिल्कुल इसे पुट कर सकते हैं, 3 माइनस 2 विच इज 1। तो आंसर विल बी 1। वेरी पावरफुल रिजल्ट बेटा, आप ऐसी कंडीशन में फटाफट इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी कंपटीशंस के लिए सीखिए। लर्निंग नेवर फेल्स बेटा, लर्निंग ऑलवेज हेल्प्स यू। तो एक्स्ट्रा लर्न करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको एक्चुअली मैथ्स पढ़ना है। ओके, चलिए। इफ एल इज लिमिट ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन पाई बाय 4 माइनस x एज x टेंड्स टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2। करिए ट्राई बेटा। सिमिलर क्वेश्चन हम बेटा रेगुलर प्रैक्टिस में कर चुके हैं, अगर आप कुछ बच्चों को याद है, नहीं है तो मैं एक बार फिर से प्रॉपर इसे डिस्कस कर रही हूँ। क्या करते हैं हम यहाँ पर बेटा, हम यूज करना चाहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x बाय x विल बी 1। तो न्यूमैरेटर में साइन x का एक्सप्रेशन लाना चाहेंगे ये, और उसके लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और मैं साइन का फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ बेटा। ओके, मैं बिल्कुल ये कर सकती हूँ, साइन पाई बाय 4, 1/√2 को साइन पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 4। हम बेनिफिट लेते हैं कि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों सेम है। देख रहे हैं आप, साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स, ये जो √2 से डिवाइड किया था वो दोनों एक्सप्रेशन में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर दिया। सब्जेक्टिव के हिसाब से मैं एक स्टेप मिस कर रही हूँ, बट बिल्कुल आपकी थिंकिंग क्या पहुंचनी चाहिए मैं वहां पर ला रही हूँ बेटा आपको। अब आप देखो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। √2 इज आउट ऑफ द लिमिट, और ये हम कह सकते हैं वेन एवर एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स विल टेंड्स टू 0। ओके, और न्यूमैरेटर भी क्या हो गया, साइन ऑफ पाई बाय 4 एक्स, डेनोमिनेटर क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हो गया बेटा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 माइनस एक्स, एंड x टेंड्स टू 0, पाई बाय 4 माइनस एक्स हेयर टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट हो गई ये हो गई 1। √2 हमारा L हो गया। अब जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2। एल स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 इज 4, रूट ऑफ 4 विल बी
+-2 मत कर देना बेटा गलती से, बार बार याद दिलाती हूँ। जब आपसे स्क्वायर रूट ऑफ दिस बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू ही निकालिए क्लियर कट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L इज लिमिट of √3 sin x minus cos x divided by x minus pi by 6 as x tends to pi by 6, then find the value of L power L. Similar kind of question beta, करिए try. आई थिंक ये √3 और pi/6 देख के आपको हिंट मिल गया होगा बेटा। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मैं 2 को सीधा ही बाहर रख रही हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये साइन एक्स एज सच रखूं, √3/2 को मैं लिख सकती हूँ, सॉरी, कॉस ऑफ pi/6 माइनस कॉस एक्स 1/2 जो आएगा उसे मैं लिख सकती हूँ साइन pi/6, और डेनोमिनेटर में x माइनस pi/6 sin x cos pi/6 minus cos x sin pi/6, that will be sin of x minus pi/6 divided by x minus pi/6. Sin of this divided by same limit, ये x minus pi/6 tends to 0 हो जाएगा। Whenever x tends to pi/6, x minus pi/6 tends to 0. तो ये लिमिट 1 हो गई। दैट मीन्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। L पावर L आपसे पूछा था, L 2 है तो 2 पावर 2 4। आंसर इज 4। आई होप आप समझ पाए हैं बेटा। क्वेश्चन आपको जितने डिफिकल्ट लग रहे हैं उतने हैं नहीं, ट्रिकी है तो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटे।